तो आज हम पिछले सालों में पूछे गए बैंक के कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। तो हम एक्स वाई ये हमारा नंबर ले लेंगे। एन अवर नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। ये टू डिजिट नंबर है, इसके टू डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। The sum of the two digit number is 12. That means sum means x plus y is equal to 12. And the difference is 10. तो difference होगा x minus y is equal to 6. What is the two digit number? अभी जब उन्होंने डिफरेंस दिया है तो वो हो सकता है x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है। तो फर्स्ट केस हम ये लेकर देखते हैं। ओके, x माइनस वाई। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है एंड टू अननोन्स। तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, बस दोनों को ऐड करिए। 2x इज इक्वल टू 18 implies x इज इक्वल टू 9। जब x 9 है तो हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डालकर y मालूम कर सकते। 9 plus y is equal to 12 implies y is equal to 3. Okay, therefore the number is 93. और अभी हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो मैंने बताया था वो है x plus y is equal to 12 and y minus x is equal to 6, क्योंकि यहाँ पर वो लोगों ने दिया है बस डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो दैट कुड ईदर बी x माइनस वाई या y माइनस एक्स। अभी इसे सॉल्व करने पर हमें आएगा 2y is equal to 18 implies y is equal to 9 and similarly x is equal to 3 आ जाएगा कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने। So the answer could be either 93 or 39। दोनों भी सही जवाब हो गए। तो यहाँ पर either it could be 39 or 90, so hence it cannot be determined। या अगर आपको दो जवाब देने का ऑप्शन है तो दोनों भी सही हो सकते हैं, और इट कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द सेफ आंसर। तो आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 6659 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए पहले देखें कि 6659 का सबसे करीब नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या हो सकता है। तो अभी देखने पर पता चलेगा कि 80 स्क्वायर is equal to 6400, क्योंकि 8 square is 64, तो 80 square will be 8 square into 10 square which is 6400। तो ये 6659 से काफी क्लोज है। अभी पता करें कि 81 स्क्वायर क्या है। 81 स्क्वायर को करने का तरीका नॉर्मली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 18818 तो ये हो जाएगा 6561। अभी इसमें हमारे पास है 6561। 82 स्क्वायर कर ले। 82 टाइम्स 82 क्या होगा? 2 2s 4, 2 8 16, 8 2 16, 8 8 64, 65, 4 2 7 6। तो आपके पास है 6659। उसमें कितना ऐड करने पर आपको 6724 मिलेगा, हमें वो मालूम करना। तो द बेस्ट वे इज दोनों का डिफरेंस ले ले, सबट्रैक्ट कर ले। तो दिस वुड बी 5, दिस वुड बी
6. Hence 65. B is the right answer. तो आपने देखा यहाँ पर, अगर आप देखने पर ही आपको समझ आ जाए कि सबसे करीब वाला स्क्वायर कौन-सा है, वो हिसाब से आप कर सकते हैं कि उसके आस-पास मालूम करें। 81 से कम, 81 स्क्वायर इज़ लेस दैन दिस वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड 82 स्क्वायर इज़ मोर। तो कितना ऐड करने पर आपको 82 स्क्वायर मिलेगा, वो मालूम कर लें, तो बहुत आसानी होगी। मल्टीप्लिकेशन मैथ प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो आप मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाइए और आपको अच्छे से आप नेक्स्ट टाइम ईज़िली कर सकेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two numbers are such that the sum of twice the first number and thrice the second number is 36. तो हम x को एक नंबर ले लेते हैं और y को एक नंबर ले लेते हैं। ये नंबर, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इज 2x एंड सम, तो इसलिए प्लस साइन, एंड थ्राइस द सेकेंड नंबर 3y इज इक्वल टू 36। दूसरा इक्वेशन ये होगा द सम ऑफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर विच इज 2y, ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड सम है उसलिए फिर से प्लस, एंड थ्राइस द फर्स्ट नंबर विच इज 3x इज इक्वल टू 39 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हमेशा, आप जब भी ऐसा कोई दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो देखें कि ये और ये सेम होना चाहिए। अगर आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y के लिए दिस शुड बी सेम। तो अभी हम ये तमाम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तमाम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यूज हमें सेम आ जाएगी, 6x 6x। तो दिस इक्वेशन इज 6x plus 9y is equal to 36 times 3 is 3 6 18, 3 3 is 9 10, and this equation will be 6x plus 4y is equal to 39 times 2, 2 9 is 18, 2 3 is 6 7 78। तो अभी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9y minus 4y is 5y, 5y is equal to 30, y is equal to 6। अभी हमें स्मॉलर नंबर पता करना है, तो देखते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। 2x plus 3 times 6 is equal to 36. 2x plus 18 is equal to 36. 2x is equal to 18. X is equal to 9. तो ये दोनों में स्मॉलर वैल्यू इज 6, जो कि यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, तो हेंस नन ऑफ दीज। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ 2 digit number, the digit in units place is twice the digit in tens place. Let n be the original number. इसमें हमें कहा गया है कि the digit in units place is twice the digit in tens place. So let n be equal to 10x plus 2x. हमने जब फर्स्ट लेसन किया था तब हमने सीखा था कि कोई भी नंबर 3 9 7 2 5, तो ये यूनिट्स प्लेस होगा, ये टेंस प्लेस होगा। यहाँ पे आप देखें यूनिट्स प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, टेंस प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय 10, उसी तरह हंड्रेड्स प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी फॉर्मेट को दिमाग में रखते हुए हम ये देखेंगे कि n को हम 10x plus 2x लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस ऑफ दैट इन टेंस प्लेस। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा उन्होंने जो कहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स,
यानी यूनिट्स प्लेस को उन्होंने टेंस में ला लिया और टेंस को यूनिट्स में ला लिया, तो दैट हम उसे n प्राइम ले लेंगे। दिस इज अवर न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो इसमें होगा ये कि x की जगह 2x आ जाएगा और 2x की जगह x आ जाएगा। तो ये नंबर से 27 टाइम्स बड़ा है। दैट मीन्स 20x plus x minus 10x plus 2x is equal to 27। ये दोनों का डिफरेंस इज 27। तो अभी 20x plus x is 21x minus 12x is equal to 27. That implies 9x is 27. Therefore, x value is 3। तो हमें ओरिजिनल नंबर का 50% यानी आधा चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर पता कर ले अभी। ओरिजिनल नंबर इज 10 टाइम्स x इज 30 प्लस 6 36। इसका आधा होगा 18। Therefore, the right answer is D। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the digits of a two-digit number are interchanged, so let the number be 10x plus y, with y being the units place and x being the tens place। तो अगर ये डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है n प्राइम। इफ दे आर इंटरचेंज्ड और यहाँ पर हो जाएगा 10y plus x, क्योंकि अगर एक नंबर है 92, इसके डिजिट्स इंटरचेंज करने पर यह हो जाएगा 29। तो टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस में बदल जाएगा और यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस में। तो if the digits of a two-digit number are interchanged, the number so obtained, which is this number, is greater than the original number by 27। तो वो कह रहे हैं कि n prime minus n is equal to 27। That implies 10y plus x minus 10x minus y is equal to 27। तो ये हो जाएगा 9y minus 9x is equal to 27। 9 कॉमन है, y minus x is equal to 3। ये एक इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 11, सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस वाई ले आप या y प्लस एक्स लें, फर्क नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 11। हमारे पास दो इक्वेशंस है और दो अननोन्स है। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई इज 11, इसे मैं लिख लूंगी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो ये कैंसिल करें, 2y is equal to 14, therefore y is equal to 7। y 7 डालने पर ये इक्वेशन में आ जाएगा 7 minus x is equal to 3 implies x is equal to 4। therefore हमारा ओरिजिनल नंबर is n। तो इसमें x और y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 10 times 4 plus y is 7। therefore 47 is our answer। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। A two-digit even number has both the digits same and the number is divisible by 4। तो ये पढ़ते कि आपको ख्याल आना चाहिए जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब है तब उसके लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर वो नंबर ही है 2 डिजिट्स। When divided by 4, the number obtained is an even number. What is the original number? तो यहाँ पर हम पहले एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए इज 44। 44 डिवाइडेड बाय 4 इज 11। 11 इवन नंबर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4 द नंबर ऑब्टेन्ड इज एन इवन नंबर। तो 11 इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हम रूल आउट कर देंगे। नाउ 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये भी गलत ऑप्शन है।
66. 66 is also not divisible by 4. Hence, none of these. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि the sum of the digits of a two-digit number. So let the number be 10x plus y. ये एक two-digit number है. The sum of the digits of a two-digit number is 81. 81 less than the number. तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया. Now sum of the digits x plus y. ये sum of the digits है. ये ओरिजिनल नंबर से 81 कम है. That means 10x plus y minus x plus y is equal to 81. हमें कहा गया है मालूम करने के लिए कि what is the difference between the digits. तो x minus y या y minus x जो भी डिफरेंस है हमें वो फाइंड आउट करने का है. तो अभी ये इक्वेशन को देखें. 10x plus y minus x minus y is equal to 81. 9x is equal to 81. x is equal to 9. तो अभी हमें पता चला है कि x is equal to 9. और हमारे पास y मालूम करने के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, तो वो दोनों का डिफरेंस मालूम करना is not possible in this case. Hence, the answer would be cannot be determined. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी. While solving a mathematical problem, Samidha squared a given number and then subtracted 25 from it, rather than doing what was required. That is, first subtracting 25 from the number and then squaring it. But she got the right answer. What was the given number? तो यहाँ पर बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि पहले आप 25 सब्ट्रैक्ट करें वो नंबर से और फिर स्क्वायर करें, या पहले स्क्वायर करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें 25, तो आपका आंसर सेम होना चाहिए. तो देखते हैं. लेट द गिवन नंबर बी x. तो समिधा ने पहले क्या किया? x को स्क्वायर किया एंड देन सब्ट्रैक्टेड 25. ये आंसर सेम होगा फॉर सब्ट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम x. 25 एंड देन स्क्वेयरिंग इट. तो दोनों का आंसर सेम है क्योंकि उसे सही आंसर आया गलत मेथड करने पर भी. व्हाट वाज द गिवन नंबर? इसीलिए कहते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, वरना हम भी समिधा जैसा कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे. समिधा लकी थी, उसे सही आंसर आ गया, हमें हो सकता है नहीं आए. तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़े. व्हाट वाज द गिवन नंबर? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें. यहाँ पर बस वन अननोन है और वन इक्वेशन है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे. a minus b whole square is a square plus b square. 25 square is 625 minus 2ab 50x. x square कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड. 50x हम ये साइड ला लेंगे, तो 50x is equal to 625 plus 25 which is 650. 0 0 5 1 3. Therefore, x is 13. What was the given number? The given number was 13. चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं. The product of two consecutive even numbers is 9408. Find the greater number. Consecutive numbers किसे कहते हैं? नंबर लाइन पर जो दो नंबर साथ में हो, 273, 274 या 272. तो 272 and 273 consecutive numbers हैं. 273 and 274 consecutive numbers हैं. यहाँ पर गौर से देखने पर consecutive even numbers लिखा है. तो अगेन 2, 4, 6 ये सब रहे हमारे even numbers हैं. तो 6 and 8 are two consecutive even numbers. उसी तरीके से 10952, 10954 ये भी consecutive even numbers हैं. इसे consecutive कहते हैं. The product of two consecutive even numbers. यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा x plus 2.
इट्स प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, x times x plus 2 is 9408. इसका मतलब हुआ x square plus 2x minus 9408 is equal to 0. अभी अगर आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आता है तो ये इस तरीके से कर लेते हैं। स्क्वायर रूट्स कैसे मालूम करते हैं, ये वैल्यू जो भी है यहाँ पर 1 है वो a होगा, ये b होगा और ये तमाम वैल्यू c होगा, साइंस इंक्लूड कर लें। तो स्क्वायर रूट्स मालूम करने का तरीका ये है, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीके से आप कर सकते हैं या फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अभी एक्स स्क्वेयर प्लस 98x माइनस 96x माइनस 9408 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आप पहले एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। लॉजिक लगाने पर ये दो ऑप्शंस रूल्ड आउट होंगे, वो इसलिए कि ये 100 से बड़े हैं। तो अगर 100 times 102 भी ले, these are two consecutive even numbers, ये 9408 से काफी बड़ा होगा। सिमिलरली 102 times 104 9408 से काफी बड़ा होगा। तो ये दो ऑप्शंस तो रूल्ड आउट है। हमारे पास है 94 एंड 98, ये दोनों में से ही कोई हमारा सही जवाब है। तो अभी इस तरह से फैक्टराइज करने पर हमें आ जाएगा x प्लस 98 माइनस 96 x प्लस 98 इज इक्वल टू 0। therefore x plus 98 times x minus 96 is equal to 0. X is equal to minus 98 or 96. ओके तो हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं, तो ये हम कट कर देंगे। ऑप्शंस में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो दिस विल बी रूल्ड आउट। अभी हमारे पास x इज 96। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा है ये दोनों में, x plus 2, right? So our answer should be 96 plus 2 which is equal to 98. Therefore option D is the right answer. ये और एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में था, ये मैं आपको दूंगी सॉल्व करने पर। सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या सही जवाब आया। इसका सही जवाब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।